दोस्तों, मैं आपको पेट्रोल डीजल की कीमत के टैक्स का गणित समझाता हूँ। पहली बात बता दूँ कि ये आंकड़े 1 जून को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत के हिसाब से बताए जा रहे हैं। बेस प्राइस 35 रुपये 63 पैसा पेट्रोल, डीजल की 38 रुपये 16 पैसे, ये इनकी बेस प्राइस है। इतने में ये आता है। अब पेट्रोल पे किराया 36 पैसे लगता है और डीजल पे किराया 33 पैसे लगता है। केंद्र का टैक्स 32 रुपये 90 पैसे है और डीजल पे 31 रुपये 80 पैसे है। डीलर कमीशन पेट्रोल पर 3 रुपये 79 पैसे है और डीजल पे 2 रुपये 59 पैसे है। राज्य का वेट 21 रुपये 81 पैसे है पेट्रोल पर और डीजल पे 12 रुपये 50 पैसे है। तब जाके इसकी कुल कीमत ज्ञात की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर उमेद धाकड़ न्यूज़ में। आपके लिए न्यूज़ और कुछ अच्छी जानकारियाँ मैं लाता रहता हूँ। जैसे कि आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल पे। पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसकी 2-3 कारण हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के। पहली बात तो नंबर 1, पेट्रोल और डीजल का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसकी खपत ज़्यादा हो गई है और इसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि कई देशों में जय ईंधन सामान्य होने लगा है, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और डॉलर महंगा होता जा रहा है, जिसके चलते और भी कच्चे तेल महंगा मिल रहा है। कच्चा तेल महंगा मिलने के कारण भी पेट्रोल और डीजल पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अब धीरे धीरे सभी देशों की सुधरती जा रही है, क्योंकि कोरोना काल से इसमें बुरा असर पड़ा था आर्थिक व्यवस्थाओं में। तो दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के प्रतिदिन महंगे होने के कारण है कि एक तो मांग इसकी बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों इतनी ज़्यादा हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि कच्चा तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार, जो सरकार के टैक्स हैं, उनसे भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही हैं। भारत सरकार ने जो टैक्स उस पर लगा रखा है, उससे भी कई दुगनी टैक्स है, उससे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 52 रुपये है। हालांकि हमारे देश में भी इसकी कीमतें कम हैं, लेकिन उस पर 2 गुना टैक्स लगाया जाता है, जिसके कारण इसकी कीमतें 100 के पार पहुँच